बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऊपर से घुप अंधेरा था। कभी कभी तेज बिजली चमक जाती, जिसकी क्षण भर की तेज रोशनी में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। इस बस्ती से उस बस्ती के बीच का फासला लगभग 5 किलोमीटर का था और इस फासले के बीच रास्ते के किनारे किनारे घने पेड़ थे और एक बड़ा घास का मैदान था। मैं इन्हीं के बीच से गुजर रहा था। मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पानी था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और मैं बुरी तरह भीग रहा था। सड़क पर घुटने तक पानी बह रहा था। मेरी गरीबी, उस पर से साधनों की बेहद कमी, एक फटी बरसाती में मेरा शरीर भीग गया था और मैं ठंड से कांप रहा था। अब मुझसे चला नहीं जा रहा था। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैं जानता हूँ कि इस वक्त पेड़ के नीचे खड़ा होना वाकई बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बिजली पेड़ों पर ही गिरती है। लेकिन मैं मजबूर था। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैं खड़ा खड़ा सोचने लगा कि यूँ भी जिंदगी केवल काम की मशीन बन गई थी और सिवाय इसके अभाव, उपेक्षा, तिरस्कार और कष्ट के कुछ था भी नहीं। घर में बीमार माँ थी, एक जवान बहन थी, एक छोटा भाई था जो एक्सीडेंट में कमर तुड़वा बैठा था और अब वो व्हील चेयर पर था, जिसके फिर से खड़े होने की कोई उम्मीद नहीं थी। सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए केवल मुझे ही खासी मेहनत करनी पड़ती थी। रोज़ काम का बोझ इतना होता कि कहीं सिर उठाकर देखने की फुर्सत नहीं मिलती। दिन भर की हाड़ तोड़ की मेहनत के बाद महीने में थोड़ी सी पगार हाथ में आती। उस पगार से एक एक चीज़ का हिसाब रखकर चलना पड़ता था। मुझे आगे सब कुछ अंधकार लग रहा था। कोई भी ऐसी सूरत नहीं थी जिससे मेरी गरीबी दूर होती, मेरी तकलीफ़ का अंत होता। दुनियादारी ऐसी ही है। आजकल के कामों में बहुत ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत होती है और मेरे पास ऐसा कोई कौशल नहीं था, ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी। इन सब बातों से मेरे मन में जीने का उत्साह मर गया था। मैं अपनी ज़िंदगी घसीट रहा था। मैं पेड़ से सटा हुआ घर जाने की सोचता हुआ पानी के थोड़ा कम होने का इंतज़ार कर रहा था और तभी इतना ज़ोर का धमाका हुआ कि मैं उछलकर गिर पड़ा। मैं बेहोश हो गया। शायद जहाँ मैं खड़ा था उसके नज़दीक बिजली गिरी थी। मुझे कुछ याद नहीं, बस तेज़ धमक, चमक और धमाका। कुछ देर के बाद मेरी आँख खुली। मैं सलामत था, मेरे हाथ पैर सही थे। मैं धीरे से उठा और अपनी आंखें खोली तो देखा कि जिस पेड़ के नीचे मैं खड़ा था उसके पास ही एक चौकोन आकार की मशीन थी, जिसके ऊपर एक बहुत छोटी आकृति का बड़े सिर वाला पुतला सा बैठा था। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन मुझमें भागने की हिम्मत नहीं थी। उस पुतले से बनबनाती आवाज़ आई। उसने मेरी ही भाषा में बात की। उसने मुझसे कहा कि डरो नहीं, मैं दूसरे ग्रह से यहाँ आया हूँ। हमारे ग्रह ने इतनी मशीनें और तकनीक बना ली है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, हम कहीं भी आ सकते हैं और उस ग्रह को समझ सकते हैं। मैं इस ग्रह को, इसकी दुनिया को, यहाँ के लोगों को देखने और उनसे मिलने आया हूँ और मेरी पहली मुलाकात तुमसे हुई है। तुम बता सकते हो कि यहाँ के क्या हालचाल है? मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन अंतरिक्ष की बातें सुनकर लगा कि जरूर कोई ये एलियन है। मैंने उससे कहा, क्या करोगे हालचाल जानकर? तुम्हारे जानने से मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला। फिर उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम सारी समस्या सुलझा सकते हैं। मैं उसे क्या बताता, लेकिन मेरे मन में जो आया मैंने सब बक दिया। मैंने कहा, श्रीमान एलियन जी, यहाँ का हालचाल कुछ ऐसा है कि यहाँ जो भूखा है वो भूखा ही मर जाने वाला है। इस धरती पर इंसान तो एक जैसे हैं, लेकिन उनमें इतनी बड़ी खाई है कि किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं और कोई कहीं क्या खाए क्या ना खाए इसकी चिंता करता है। किसी को तन ढकने के लिए फटे चिथड़े नसीब नहीं और किन्हीं घरों में कपड़े रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। कहीं रुपये 2 रुपये के लाले पड़े हैं और कहीं कहाँ खर्च कर इस बात की मीटिंग होती रहती है। इस धरती में किसी को 5-10 फुट की छांव नसीब नहीं और कोई हजारों फुट में केवल अपना बाथरूम और रसोई बनाकर रहता है। यहाँ चालाकी से जीने के लिए सभी साधन हैं और जिसके पास काबिलियत नहीं वो जानवरों से बदतर है। आदमी की हैसियत में ज़मीन आसमान का फर्क है। आदमी को आदमी से इतना डर है कि इस धरती में अपने अपने मुल्क की सरहदें बना दी गई हैं, जहाँ बहुत पहरेदारी करनी पड़ती है। लाखों करोड़ों मूक और निरीह जानवर की रोज बेरहमी से हत्या की जा रही है। केवल थोड़े से स्वाद के लिए
उन्हें आग में जिंदा भून दिया जाता है। क्या तुम्हारी दुनिया में ऐसा नरक है? उसने कहा कि हमारी दुनिया में अब तक इतना कुछ बन गया है कि किसी को किसी का अभाव नहीं, सबको सब कुछ मिल जाता है। हमारे यहाँ काम की मजबूरी नहीं, क्योंकि सब ने मिलकर मशीनों को ऐसा तैयार किया है कि वे ही सारा कुछ करती हैं और सभी के लिए ये काफ़ी होता है। तभी तो हमारी दुनिया के लोग और भी दुनिया की तलाश कर रहे हैं ताकि हम उनकी मुश्किलें आसान कर सकें। लेकिन तुम्हारी दुनिया में अभी साधनों पर पैसे का अधिकार है, इसलिए जो जितना पैसे रखता है वो उतना ही बड़ा कहलाता है। हमारी दुनिया में ऐसा नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने परिवार की फिक्र होने लगी। मैंने उसे अपने घर का हाल सुना डाला। उसने कहा, चलो तुम्हारी पहले व्यक्तिगत समस्या हल करते हैं। वो मेरे साथ मेरे घर चलने को राजी हो गया। मैं घर पहुंच पाता इससे पहले ही वो मेरे घर पर था। उसने मेरे भाई को देखा, उसकी कमर को छुआ और कुछ नीली लाल लाइटें निकली और उसके जख्मी जगह पर तैरने लगी। उसके कमर के नीचे हलचल होने लगी। मेरी खुशी और आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मेरा भाई उठ खड़ा हुआ और इसी तरह उसने मेरी बीमार माँ को ठीक कर दिया। फिर उसने मेरे सिर पर हाथ रखा तो मेरी चिंता दूर हो गई, मेरा डर, मेरी हताशा खत्म हो गई। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारे भीतर तुम्हें परेशान करने वाले विचार नहीं आएंगे। तुम अब अपना काम जल्दी समझोगे और कठिन से कठिन काम को समझ सकोगे, जिसके कारण तुम्हारी कीमत बढ़ेगी और तुम्हें काम की अच्छी खासी कीमत मिलेगी। तुमने जो कुछ भी बताया है वो सब मैं यहाँ देख चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ एक दिन फिर आऊँगा और यहाँ के सभी लोगों को पैसे और प्यार का अंतर बताऊँगा, उसे खत्म करूँगा। उन्हें ऐसी तरकीबें बताऊँगा कि वे भी इतना सारा बनाएंगे कि किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये अंतर खत्म होगा। अमीर और गरीब आदमी नहीं रहेंगे, अहंकार और खून खराबा नहीं होगा, धरती को काट काट कर जो सरहदें बनाई गई हैं वो नहीं होंगी। इंसान का एक ही धर्म होगा, इंसानियत। और इतना सब बोलकर वो चला गया, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी में वरदान बनकर आया था। उसकी दी गई रोशनी से मैं नई ताजगी और उम्मीद से भर गया। मेरी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आ गई। मेरी माँ, मेरा भाई दोनों ठीक हो गए। मेरा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। उसके आने से मेरी दुनिया तो बदल गई थी, पर इस दुनिया की दुनिया नहीं बदली थी। मुझे उम्मीद है कि वो फिर आएगा इस धरती में सबकी दुनिया बदलने और दुनिया को बदलने।